कोई बेचारा सीधा सा आदमी आए घर में लड़ाई डालने करे, तू बड़ो बोलो पता ना है, सब तेरे घरैया कबाड़ा करे, तेरे अच्छे में कचुना, तू बोले ही पन में मारा गया है ना। तो क्या कहती है कई फिर भी उसको डांटती है। क्या कहती है? नीच वश होते ही है नीच। जो उसने ये कहा कि राम को वो होता है कि राम का अधिकार है, उसने कहा वो बड़ा भाई नहीं उसका, क्या वो मेरा बेटा नहीं। वर्षना करती है कई नीच वश होते ही है नीच, उड़ाते हैं आपस में कीच, हमारे आपस के व्यवहार अरे तू समझे क्या अनुदार। अरे तू तो दासी है, हमारे उच्च व्यवहार, हमारे कुल के उच्च व्यवहार तू क्या समझे? हमारे उच्च व्यवहार तू नहीं समझ सकती। तो क्या कहने लगी? जब इसने कहा कि इधर भोली है जैसी आप समझती व सबको वैसी आप, देख कर स्वामी का हितघात। कौन सी चाल चली उसने? भाई हम तो तुम्हारी नौकरानी है, तुम्हारी सारी जिंदगी वहाँ के राजा के यहाँ तुम्हारी मायके में खाओ, यहाँ खाओ, तो हमें तो भैया नमक हरामी तो करनी ना है। क्या कह रही मंत्रा? हमें नमक हरामी ना करनी है। तो क्या कहती है वो? देख कर स्वामी का हितघात, निकल ही जाती है कुछ बात, चले लगे इस मेरे मुंह में आग। अब मेरे मुंह में आग लग जाए, अब तब देखते हैं बुरो भलो तो मुँह से निकल ही जावे। देखो ना जाए कैसी जाल फेंक रही है। और फिर क्या कहती? अंत में उसने ऐसा तीर मारा कि कई के अंदर तक घुस गया। क्या कहा उसने? भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न गया जो गेह। अरे तुम अब भी नहीं समझती, भरत देवता है और वो कुछ भी नहीं करता, तब भी राजा कितना षड्यंत्र करता है। भरत को कर मामा के गेह, भरत को मामा घर भेज दिया और इधर राजा उसको राज्य दे रहे। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न गया जो गेह। भरत जैसे बेटे पर संदेह, घर तक नहीं बुलाया गया, ये कहकर वो चली गई। बस यही उसके तान लग गई के कही के, क्या ठीक कह रही है, कमाल कर दो, राजा को इतनी सोचनी चाहिए थी, बेटा तुम्हें होता। इसका मतलब जरूर संदेह है, जरूर षड्यंत्र है कोई ना कोई। उन्होंने कहा इसका तो बदला लेकर की रहूंगी। राम को वनवास उसने इसलिए भेजा था कि राजा की ऐसी करूंगी। राम से लड़ाई नहीं थी, माने राम से कोई लड़ाई नहीं थी। इसलिए जे राम हमारे चोरा को वहाँ भेज रहा है, जाए बनवा राज्य के जागी इत्यादि करूंगी, सही ना। जे हमारे गाँव दे रहे हो, हम जाके गाँव दे, यही लड़ाई थी उसकी, और क्या थी। अच्छा इतना सारा कुछ हो गया, घर का चबूतरा बन गया और भरत को पता ही ना है। और आज का जमाना होता, मोबाइल होता, सीधी बात हो जाती ना है, और वीडियो कॉल और हो जाती। वीडियो कॉल और हो जाती, वहाँ के भरत को देख लेती, भरत के को देख लेता, और वहीं से वो धमका देता वीडियो कॉल से ही। तो आज ये इतनी रामायण बनती ना है। और उस जमाने को खराब कह रहे, इस जमाने को खराब करे। अच्छा, और फिर जंगल में ढूंढते फिर रहे भरत कहाँ पर है, ढूंढते फिर रहे ना। आज एक मंत्री या किसी नेता के लड़के का कहीं भेज दो जा करके, मीडिया वाले पीछे पीछे लगे रहते, पेशाब करना मुश्किल कर देते। कहाँ पेशाब कर रहा है, कहाँ पेशाब करी, कहाँ टट्टी करी, कहाँ पर चाय पी, कहाँ पर समोसा खाए। तुम देखो राहुल गांधी आवे फलानी दुकान में समोसा खाए, फलानी सब चीज़ आ जावे ना। अच्छा वहाँ पता ही नहीं लग रहा जी गए कहाँ। सीता का अपना हो गया पता ही ना। यहाँ छोटा सा केस हो जाता, पूरे देश में हंगामा हो जाता, और सीता का अपना उन्हें पता ही नहीं चला। राम रोते फिर रहे जंगल में, पेड़ पौधों से पूछ रहे सीता कहाँ है। तो इस सबको देख करके ये नहीं कह सकते हैं कि जमाना खराब है। जमाना खराब नहीं, जमाना तो बहुत बढ़िया है, लेकिन खराब क्या है कि सारी की सारी जनता आसुरी प्रवृत्तियों से गिर गई। तरंगे हमारे आसपास में वो कैसी हैं? आसुरी तरंगे हैं। उन आसुरी तरंगों से छुटकारा हो। आपको सत्संग में क्यों बुलाया जाता है? इसलिए बच्चों को लाओ, आप लाओ, जिससे कि आसुरी तरंगे ना आ जाएं, दैवी तरंगे रहें। दैवी तरंगे जिनके पास दैवी शक्तियों में, अच्छा कई को तो आसुरी शक्तियों ने घेर लिया,
और वो असुर आसुरी प्रवृत्ति कर बैठी, असुर बन बैठी ना बैठी। दूसरी तरफ कौन सी? कौशल्या। कौशल्या को आसुरी प्रवृत्तियों नहीं घेरा, दैवी में रही। जब राम ने कह दिया वनवास जा रहे, लक्ष्मण ने कहा वनवास दिया है, तो कौशल्या ने ये नहीं कहा, ना कोई डाह किया। दैवी शक्तियां थी उसके पास, दैवी तरंगों में घिरी हुई थी। कौशल्या क्या बोली? समझ गई मैं समझ गई, समझ गई मैं समझ गई, कैकेयी की नीति नहीं। अच्छा, मेरी समझ में आ गया, कैकेयी में स्वार्थ आ गया है, वो पुत्र को राज्य चाहती है और कोई झंझट नहीं। कौशल्या ने कहा इसको हम हल कर देंगे, ये नहीं कहा जाकर हम राजा से लड़ेंगे कि हमारे लड़के के भी अधिकार। क्या बोली? समझ गई मैं समझ गई, कैकेयी की नीति नहीं। भरत राज्य की जड़ न हिले, मुझे राम की भीख मिले। भाई मैं तो उससे कहूंगी भरत की राज्य जमा रहे, भाई मेरे बेटा को जंगल में काय भेज रही है, हमें भीख दे दे उसकी। समझ गई मैं समझ गई, कैकेयी की नीति नहीं। भरत राज्य की जड़ न हिले, मुझे राम की भीख मिले। कहकर यही अड़ूंगी मैं, उनके पैर पड़ूंगी मैं तो जा कर के यही अड़ूंगी और उनके पैर पड़ जाऊंगी, लड़ूंगी नहीं, पैर पड़ जाऊंगी, मुझे राम की भीख दे दो। तभी सुभद्रा वो आ गई, सुमित्रा। सुमित्रा का स्वभाव क्षत्रिय था। उन्होंने कहा बिल्कुल गलत, राम वहीं थे। वो क्या बोली? तुम भरे ही पैरों पड़ो, हम तो नहीं पड़ेंगे। और राम को फटकारते हुए बोली, आर्य न अपना देते हैं, नवे और का लेते हैं। तुम राम आर्य हो, आर्य कभी अधिकार को छीनने नहीं देते हैं, न किसी का छीनते हैं। आर्य न अपना देते हैं, नवे और का लेते हैं। राघव शांत रहोगे तुम, क्या अन्याय सहोगे तुम? राघव तुम शांत रहोगे, अन्याय सहन कर लोगे? पर राम जरा भी नहीं हिले। माँ ने जब ये कहा तो राम ने ये नहीं कहा कि नहीं हम अन्याय सहन नहीं करेंगे, हम बाप को देख लेंगे ना। राम क्या बोले पैर छू करके कि माँ तुम कौन सी शिक्षाओं में घिर गई हो, तुम्हारे अंदर कौन से विचार आ गए हैं, किससे बदला लेने कह तुम? वो कहते त्याग प्राप्त का ही होता, मां त्याग प्राप्त का ही होता, मैं अधिकार कहां खोता। चीज प्राप्त है उसी का तो त्याग होगा। किसी के पास चप्पलें भी नहीं, ये कहें हम तो त्यागी है, किसी के पास जूता चप्पल ना है, कहे चप्पल ना त्यागी है, वह कोई त्यागी कहेगा? एक ऐसा आदमी जो करोड़पति अरबपति वो फटी चप्पल घूमे, लोग कहेंगे बड़ा त्यागी है। उसे थोड़ी त्याग कहते मिली ना चीजों। राम कहते हैं त्याग प्राप्त का ही होता, मैं अधिकार कहां खोता। मजली मां पर कोप करूं, पुत्र धर्म का लोप करूं। वो मेरी मां है, पुत्र का धर्म थोड़ी है मां पर कोप करना। तुम भी मां और वो भी मां, ये गलत शिक्षा मत दो। मजली मां पर कोप करूं और पुत्र धर्म का लोप करूं, तो किससे डर सकता हूं, कल तुम पर कर सकता हूं। यदि ये शिक्षा तुम दे रही हो कि मैं कोप करूं, तो फिर किससे डरूंगा? आप तो उस पर डंडा उठाने कह रहे हो, कल वो डंडा तुम पर भी उठेगा। मजली मां पर कोप करूं, पुत्र धर्म का आरोप करूं, तो किससे डर सकता हूं, कल तुम पे कर सकता हूं। और भैया भरत अयोग्य नहीं, मुझे राज्य भी भोग नहीं। भैया भरत कोई अयोग्य थोड़ी है, और राज्य मेरा भोग नहीं, मैं पिता की आज्ञा तोड़ूंगा। मां ऐसी शिक्षा मत दो। और वो दैवी तरंगें फैली, वो दैवी तरंगें फैली कि अंत में कैकेयी को पश्चाताप करना पड़ा। सारी राक्षसी शक्तियां पराजित हुई और अंत में कैकेयी रो करके कहने लगी। जब जंगल में गए और दोनों भाई मिले, तब उसे पता लगा कि ये तो दैवीय शक्तियों में थे, ये राक्षसी शक्तियां हमारे अंदर कहां थी आ गई। वहां रोती है वो। जब भरत रोकर ये कहते हैं भैया चलो, राज्य मुझे नहीं चाहिए, भारत में भी कहीं स्वार्थ नहीं आया। जंगल में जब पहुंच गए हैं तो राम ने पूछे उनसे समाचार। बैठे दोनों भाई, भैया राज्य में सब कुशल तो है, बढ़िया तो सब है,
भरत ने कितना बढ़िया उत्तर दिया, आप लोग भी इसको समझो। भरत ने क्या लिखा? प्रभु को निष्कासन मिला, मुझको कारागार, मृत्यु दंड उन तात को, राज्य तुझे धिक्कार। ऐसे राज्य को धिक्कार है, तुम जंगल में बैठे हो, पिताजी चले गए हैं, मेरे लिए तो जेल है, काहे का राज्य है। उन्होंने कहा, आगे क्या कहा? हे आर्य राज्य धान्य धन किसका, हे आर्य राज्य धान्य धन किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ अगर जिसका। हे आर्य राज्य धन, धन की बात करते हो, उसके लिए संसार नष्ट है जिसका घर भ्रष्ट हो गया। आज मेरे लिए संसार में रह क्या गया, मैं अनाथों की तरह घूम रहा हूं। और दोनों भाइयों के प्रीत देख करके के रो पड़ी और रो कर कहा, भगवान राम ने कहा, क्या कहा वहां पर? धन्य धन्य वो एक लाल की माई। फिर भी के को धन्य कहा, धन्य धन्य वो एक लाल की माई, जिसने है जना भरत सा भाई। जब ये कहा तो कई बोली, यदि ये सच है तो घर लौट चलो तुम भैया। यदि तुम धन्य मानते हो, क्या हम भी धन्य है? धन्य धन्य वो एक लाल की माई, जिसने जना भरत सा भाई। के कई बोली, यदि सच है तो घर लौट चलो तुम भैया, अपराधी नहीं हूं तात तुम्हारी मैया। ये अपराधी नहीं, अपराधी तो मैं हूं, लौट चलो घर को। फिर क्या कहती? वो ये सोचती है कि भरत धमका करके लाया होगा। कहते हैं भरत ने नहीं धमकाया, तुम दोनों के भाइयों के प्रेम को देख करके हमारी राक्षसी प्रवृत्तियां हट गई। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। कसम है, यदि भरत ने उसको उकसाया हो तो पति तो मर गया, पुत्र को भी खो दूं। उसने उकसाया नहीं, ये मेरी अपनी भावना है। जहां दैवी तरंगे आई, जहां दैवी भावना आई और स्वार्थी तरंगे गई, वहीं राम राज्य हो जाता, वहीं राम राज्य है। और जहां पर ऐसा नहीं होता, वहां पर देखो घर घर में छोटी छोटी संपत्ति के लिए गोलियां मार रहे, चारों राक्षसी शक्तियों का बोलबाला। ऐसी स्थिति में हम सब दैवी शक्तियों के पीछे चले। यज्ञ करने का, यज्ञ में आपको बुलाने का मतलब क्या है कि जितने लोग आ जाए उनमें तो दैवी तरंगे आए कम से कम। वो तो केंद्र बने। हमारे गुरुजी कहा करते थे, लोग कहते थे आचार्य आप लगे रहते हैं, दुनिया में सब में गड़बड़ फैली और दुनिया में चारों ओर तो भ्रष्टाचार फैल गया, लोग वो कर रहे हैं, आपका प्रयास कितना सफल होगा। तो हमारे गुरुजी कहते थे हंस करके कि बिटौरा में आग लग गई है, अब जितने कंडा खींचो उतने खींच लो, सबका जल जाने दो। बिटौरे में आग लगी है, जितने खींचे उतने खींच लो, वे तो बच गए। तो पूरे में आग लगी है, जितने खिंच जाए उतने ही बच जाए। जितने खिंच जाए उतने ही बच जाए। तो दूर दूर से आप लोग आते हैं, आप लोगों का बहुत धन्यवाद है। आपका शुभ नाम? गिरधर सिंह। गिरधर सिंह जी आए हैं बड़ी भावना से। हमारे वानप्रस्थी जी हैं, उनके दामाद हैं। आप बड़े निष्ठावान हैं, सरल व्यक्ति हैं, एकदम निष्ठावान हैं। उनके दामाद हैं, इनका बहुत धन्यवाद है। अशोक जी हैं और हमारा बेटा ये उमराए से आया है। और माननीय पंडित जी भी हैं। आज तो कल मैंने कहा था आज नहीं, तो आज तो पंडितानी ने पहली जगह घेर ली। अरे पंडित जी तो है नहीं कि पंडित जी आते रहेंगे, जगह को कब्जा हम करेंगे, ठीक है। तो पंडितानी आज जगह होना ही चाहिए भाई। धर्म का काम तो लठ से कर लेना चाहिए। धर्म में क्या पीछे रह जाओ, दावत में पीछे आदमी रहता है, धर्म काम में पीछे रह जावे। जहाँ में तो जबरदस्ती आना चाहिए धर्म कार्य। हमारे इधर आ जाओ, थोड़ा यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ थोड़ी।